करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल इंग्लिश रीडर पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस पे वर्ड्स मीनिंग पढ़ते हैं, लेकिन आज कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे। इंग्लिश सेंटेंस को पढ़ना सीखेंगे और पूरे सेंटेंसेस का उच्चारण भी मैं लिखते हुए चलूँगा। अब उसका उच्चारण भी समझना और उसकी हिंदी को भी बताऊँगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। इंग्लिश रीडिंग का अर्थ है अंग्रेजी पढ़ना। तो अंग्रेजी पढ़ना क्यों ज़रूरी आपको पता है। दे सैंग ए सॉन्ग, इसको बोलेंगे THE यानी कि दे, द, ठीक है। THE यानी द, EY यानी दे, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं दे, दे, SANG, एस का अर्थ है स, ए का ए, एन यानी ऊपर ना और जी से ग। दे सैंग, ए से अ, सॉन्ग, तो एस से स, ओ से ओकार, एन ऊपर न चंद्रबिंदु, जी से ग, तो ऐसे सॉन्ग। दे सेंग अ सॉन्ग, यानी दे का अर्थ है वे, सेंग यानी गाया, एक का अर्थ है एक, एक, सॉन्ग का अर्थ है गाना, जो गाना हम लोग सुनते हैं, ठीक है। और सेंग यानी जो खुद गाते हैं। तो दे सेंग अ सॉन्ग, दे सेंग अ सॉन्ग यानी वे एक गाना गाया, वे लोग एक गाना गाएं, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट आई, इसको बोलते हैं आई, इसका उच्चारण है आई। एल से ल, ए लाफ्ड है, एल से ल हो जाएगा, AUG से, GH से आकार, GH से फ, EED से सिर्फ ड का लिखेंगे, लाफ्ड, आई लाफ्ड। आई का अर्थ है मैं, लाफ्ट वर्ब टू है, यानी कि लाफ्ट का अर्थ है हंसा, हंसना नहीं हंसा, तो मैं हंसा, आई लाफ्ड। रोनी, रोनी एक नाम है, तो रोनी का उच्चारण हम लोग ऐसे कर सकते हैं रोनी, और रोनी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं रोनी, ठीक है। रोनी रैन, 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 आर यानी र, एकार यानी एकार, ए से एकार, एन से न, तो रोनी रैन, रैन यानी भागा, तो रोनी भागा, रोनी रैन। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट वर्ड सेंटेंस को देखेंगे। जैसे वी, WE से हम लोग कहेंगे वी। बिलीव्ड, BE यानी BE यानी बी, LI यानी एल से ल, आई से हर्षाई दीर्घाई, EVED से बिलीव, बिलीव वर्ड, डब्भी से व, आधा व लिखेंगे और डी से ड, ई का उच्चारण नहीं होगा, वी बिलीव्ड ऐसे बोलेंगे। वी यानी हम या हम लोग, ठीक है। बिलीव्ड यानी विश्वास किया, बिलीव्ड यानी विश्वास किया, यानी हम विश्वास किया या हमने विश्वास किया, ऐसे होगा सेंटेंस। वी बिलीव्ड, हमने विश्वास किया, हमने विश्वास किया। इस सेंटेंसेस को हम लोग बना रहे हैं पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट और वर्ब टू यूज करके। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सी, इसको बोलते हैं सी, SHE यानी सी, सिंपल सी लिखना है। सी लर्नड, एल से ल, आर, एन यानी एन ऊपर, एन ऐसे और र ऊपर, टी ऐसे लिख देंगे लर्नड, ठीक है। लर्नड, तो आधा न ही लिखा जाएगा, वी लर्नड, सी लर्नड यानी कि सी यानी वह, लड़कियों के लिए यूज होता है। लर्नड यानी सीखी, लर्न मतलब सीखना, तो सीखी, वह सीखी, सी लर्नड। ही आस्क्ड, ही इसको बोलेंगे HE यानी ही, आस्क्ड, ए से आकार, एस आधा स, के से क, डी से ड, आस्क्ड। ही का अर्थ है वह, लड़कों के लिए यूज होता है। आस्क्ड यानी पूछा, वह पूछा, ठीक है, वह पूछा, ही आस्क्ड। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं हम लोग। आई एंटर्ड, आई एंटर्ड, एन, ई से एकार, ऐसे एन ऊपर न, एन से न, टी से ट, र ऊपर र, एंटर्ड, एंटर्ड। आई यानी मैं या मैंने, एंटर यानी प्रवेश करना, तो एंटर्ड वर्ब टू प्रवेश किया। जैसे कि आप किसी घर में गए तो आई एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, आई एंटर्ड यानी मैंने प्रवेश किया।
वी कैम, WE यानी वी, सी से क, ए से एकार, एम से म, कैम, ई का उच्चारण नहीं होगा। वी कैम यानी हम आए, कम यानी आना, तो कैम यानी आए, वी कैम यानी हम आए। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे। दे टॉक्ड, THEY यानी TH से द, EY से एकार, दे, TALKED, टी से ट, ऐसे आकार, एल का उच्चारण नहीं होगा, के यानी टॉक, डी का उच्चारण टॉक्ड। दे टॉकड यानी वे, टॉक मतलब बात करना, तो बात किए, क्योंकि ये वर्ब टू है, पास्ट टेंस, बात किए, जो चीज़ बीत गया हो, यानी वे बात किए, दे टॉक्ड। इसी प्रकार से ही एट, ही का अर्थ है वह, लड़कों के लिए यूज होता है। एट इसको बोलेंगे एट, ही यानी वह, ईट मतलब खाना, तो वर्ब टू एट का हो गया, ईट का एट यानी खाया, वह खाया, ही एट। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हुए चलेंगे। वी रैन, वी यहाँ हम लोग इसको जानते हैं कि क्या लिखते हैं, वी, RAN, आर से र, ए से एकार, एन से न, वी रैन यानी हम लोग लिख सकते हैं हम रन यानी दौड़ना, तो वर्ब टू है रन का, रैन तो दौड़े, हम दौड़े, वी रैन यानी हम दौड़े। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। सी डांस्ड, सी यानी वह, लड़कियों के लिए यूज होता है, इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। DANC, डी से ड, ए से आकार, एन ऊपर, सी से स, डी से ड, डांस्ड, ई का उच्चारण नहीं होगा, सी डांस्ड। अब हम लोग इसकी हिंदी को लिखकर समझेंगे। सी लड़कियों के लिए यूज होता है, यानी कि वह डांस्ड का अर्थ है नृत्य करना, डांस का अर्थ है, लेकिन यहाँ पे डी लग गया यानी वर्ब टू हो गया, पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट करता है ये, तो इसका अर्थ है कि नृत्य की यानी कि वह नृत्य कर चुकी है ना, पास्ट टेंस की बात है, तो वह नाची या वह नृत्य की, उसने नृत्य किया, ऐसे बोलेंगे। उसने हम लोग भी बोल सकते हैं, ठीक है, उसने नृत्य किया कर देंगे इसको, ठीक है, उसने नृत्य किया या वह नृत्य की, इस प्रकार से हम लोग इसको बोल सकते हैं। हमने आज सीखा था, इस सेंटेंस रिलेटेड है हमारा सिंपल पास्ट टेंस से, सिंपल पास्ट टेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है सारा। अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक, जिसमें किसी प्रकार का कोई निगेटिव सेंटेंस नहीं है या ना इंट्रोगेटिव, ये सकारात्मक वाक्य है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, तो आप देख सकते हैं हमने सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब टू यूज किया है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब टू, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब टू। इसी से रिलेटेड हम लोग ऐसे और सेंटेंसेस देखेंगे। अगर वीडियो पे आप नए हैं तो वीडियो अंत तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।